सो फैमिली, हमारे पास एक आज बहुत प्यारा हॉट टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पे है, जो है क्रिप्टो करेंसी। वैसे मैंने ही बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है, लेकिन बेसिकली मुझे भी नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता लगा है कि हमारे एक दोस्त ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं आज बेसिक नॉलेज आपको उन्हीं से दिलाता हूँ। तो हम पहुंच गए हैं लकी के पास। लकी को आप पहले से जानते होंगे, मेरे एक दो ब्लॉग में लकी है मेरे साथ और सपोर्टिव है। तो फिलहाल मुझे पता लगा है कि लकी भाई ने हमारे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं आप लोगों के लिए इनके पास आया हूँ कुछ बेसिक से नॉलेज लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लकी भाई, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ पहले कि क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली भाई वर्चुअल करेंसी है। अच्छा, वर्चुअल करेंसी है, तो इसके इसके पीछे हम उसे कोई छू नहीं एसेट्स, सकते। जी जी, जैसे शेयर्स वगैरह कंपनी की होती हैं, उसके पीछे एसेट्स भी होती हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, पूरा परफॉर्मेंस होता है। इसके पीछे बेसिकली कुछ नहीं है। अच्छा, इसके जी, पीछे एक कुछ ऐसा तरीके से है। वर्चुअल करेंसी है। अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा। तो क्या ये सेफ है? अ, अभी इस बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना इसे लीगल किया है ना इलीगल किया है। अच्छा, जी, तो अभी गवर्नमेंट ने कोई इस पे अपना ऑब्जेक्शन, अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुना कुछ था टाइम कि पहले कुछ बिल आया था ऑब्जेक्शन जी। से उठाया था गवर्नमेंट ने। वो क्या चीज़ थी? 2017 से बिल आ रही है इंडियन गवर्नमेंट अच्छा, कि 2017 इसमें से। 17 से, लेकिन अब तक वो आया नहीं है बिल। इस बार पूरी उम्मीद थी, मिलता है जो पार्लियामेंट का सेशन अभी हुआ है रिसेंटली, जी जी जी, मैं सुना था। उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी जी जी। उन्होंने बिल पेश भी किया, लेकिन प्रॉपर अभी उस पर फैसला नहीं लिया गया अच्छा, कि क्या रेगुलेशन होगा, प्रॉपर बैंड होगा, प्राइवेट करेंसी बैंड होंगी, कुछ करेंसी क्या बैंड बैन होना है, होंगी। क्या नहीं बैन होना, कौन क्या, सी करेंसी, अभी गवर्नमेंट ने हाँ इस जी। चीज़ का क्राइटेरिया और खुद इंडियन बनाया है? गवर्नमेंट फोकस कर रही है अब इंडियन करेंसी में। बहुत जल्द अब न्यूज़ आएगी कि इंडियन करेंसी लॉन्च हो रही है। अच्छा, और कई करेंसी हो रही है लॉन्च, इंडियन वर्चुअल इंडियन करेंसी। करेंसी जी। अच्छा, हम्म, तो देखिए अभी सुनने में मिला है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट हमारी जो फोकस मेन करना चाह रही है वो इंडियन करेंसी, इंडियन वर्चुअल करेंसी, जो अभी कुछ निकल भी गई हैं और कुछ निकलेंगी भी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें लीगलिटी देगी, यानी कि उसकी श्योरिटी लेगी। जैसे अभी बताया इन्होंने कि गवर्नमेंट इस चीज़ में कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और आपका बिल्कुल। पैसा डूबता है या कुछ होता है, तो उसमें गवर्नमेंट कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इस वजह से 2017 से गवर्नमेंट बिल बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर काम चल ही रहा है, जैसा लकी भाई ने भी बताया। तो ये सेफ है या अनसेफ है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर इन्वेस्ट बिल्कुल, कर रहे हैं, तो आप देख कर अपने इन्वेस्ट रिस्क पे करें, करें। अपने रिस्क पे करें, इस पर कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो फिलहाल लकी भाई कुछ ऐसा बताइए कि जिसमें कि लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? भाई अगर इंडियन एक्सचेंज आप प्लेटफॉर्म जानना चाहते हैं तो वजीर एक्स है, वजीर एक्स, कॉइन डी सी एक्स है, कॉइन डी सी एक्स। और आपका कॉइन स्विच कुबेर हो गया, ओके। जेप पे हो गया। ये अच्छा, अच्छे ये प्लेटफॉर्म ये है। सब इंडियन प्लेटफॉर्म ये है? इंडियन प्लेटफॉर्म है। बाहर के तो आपके वही नंबर वन बाइनेंस है, वो बाइनेंस वगैरह आपने नहीं ये? उठाए। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म बताए हैं अभी जो गिनाए हैं लकी भाई ने, वजीर एक्स और डी सी एक्स वगैरह, ये सब इंडियन प्लेटफॉर्म है। तो चाहे तो आप इजीली उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क पर। अच्छा बताइएगा, करेंसी जो ये जितनी ये सारी करेंसीज बनी हुई हैं, हमने तो बिटकॉइन के टाइम से सुना था, बिटकॉइन चालू बिल्कुल। हुआ था तब हमारे दिमाग में आया था बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, उसका एक सिंबल भी बनाया था प्रॉपर। तो ये जानना चाह रहा था मैं, इस टाइम पर जो करेंसीज चल रही हैं तो कौन सी ऐसी करेंसी मान जाए जो मजबूत हो, जिसमें अगर लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो लगे कि हाँ ये मजबूत करेंसी है एक? इस टाइम तो भाई इथेरियम है। इथीरियम। हम्म, अच्छा, कार्डानो है, कार्डानो है, इथीरियम है। रिपल है। अच्छा, हम्म, तो ये मजबूत करेंसी है। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था जैसे शिब है, शिब के बारे में सुना था मैंने, हम्म, डॉज के बारे में सुना था कि एक डॉज मेम कॉइन मेम वगैरह, कॉइन है इसके बिल्कुल। बारे में बताइए ज़रा, क्या चीज़ है ये? कौन से मेम कॉइन क्या है? डॉज स्पेशली जो प्रमोट कर रहा है वो जानते ही हैं, सब सब जानते होंगे, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क, एलॉन जी, मस्क जी जी। उसी के प्रमोट करने की वजह से तो ये डॉज काफ़ी हाइप पर पहुंच गया, उनके ट्वीट्स काफ़ी वगैरह देखे काफ़ी होंगे आप काफ़ी लोगों ने भी, काफ़ी मैंने भी देखे उनके ट्वीट्स वगैरह काफ़ी। तो मैं डॉज कॉइन के बारे में बता रहा था आपको इनसे पूछ के। ये मीम कॉइन कहलाया जाता है ना? मेम कॉइन पर मीम कॉइन कहलाया जाता है कि आपने देखा होगा अक्सर एक एक जोक वगैरह होती है एक ना, तो जोक चलता उस था, पे वो होता डॉग बना हुआ है। है, बस तो उसके ऊपर एक बस इस बस कॉइन को बस बना दिया। इंटरनेट लेकिन इससे ट्रोल हाइप चल रहे काफ़ी मिली। हैं। हाइक ये बेबी डॉज से ज़्यादा मिली है। बेबी डॉज भी है। बेबी डॉज हाइक कितना गया है, ना मेरे हिसाब से 52 या 55 पे जा चुका है। 52 हाँ, 55 हाईएस्ट में आ चुका है। हाईएस्ट में आ चुका है। तो आप आपका देखिए। करंट शायद 15 रुपीज़ चल रहा है। अच्छा, तो आप 12 या देखिए, 15 में ट्रेड कर रहा है। आप देखिएगा कहाँ से शुरुआत होती है कॉइन की और कहाँ तक चलता हुआ जाता है। बेसिकली जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो जहाँ तक मुझे थोड़ा सा नॉलेज है
तो इसकी कॉइन मतलब पॉइंट जीरो 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 कई जीरो zero जीरो थे। बहुत सारे जीरोस थे मीम्स आगे। कॉइन ऐसे लॉन्च होते हैं 0 0 0 हाँ 0 ये फिर जाके प्राइस मीम स्टार्ट कॉइन होता वहाँ से स्टार्ट हुए थे, और आज की डेट में शिप भी आई थिंक मीम कॉइन है क्या है। है? शिब मीम कॉइन है, बेबी डॉज मीम बेबी कॉइन डॉज है, और डॉज किशा इनू मीम कॉइन है, सेफ मून मीम कॉइन है, सेफ मून। सायतामा मीम कॉइन है, ये अच्छे कॉइन है। अच्छे कॉइन्स में है और मीम्स कॉइन है, ये देखिएगा आपके मतलब एक मजाक में बने हुए कॉइन, और आज उन्हें इतनी हाइप मिली हुई है कि वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, और ये मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे अब। नहीं कुछ काफ़ी तो रजिस्टर्ड हैं। काफ़ी रजिस्टर्ड है इसमें से, हम्म। कि मैं देख रहा हूँ डे बाई डे नए से नए कॉइन्स आ नए रहे से हैं। नए नए से नए। अच्छा, तो ये सलमान खान का भी कोई कॉइन है? सुनने में आया था बीइंग ह्यूमन करके कोई कॉइन आया था, लेकिन मैंने पता कहा नहीं ये इसकी अमिताभ बच्चन का सलमान खान का कॉइन उस तरीके से हाथ हिलाता सच्चाई हुआ। क्या उसको पता नहीं, लेकिन आई थी उसकी बीइंग ह्यूमन करके कोई डिजिटल करेंसी आ रही है। तो अभी ऐसा है कि एक तरीके की जिस तरीके से क्रांति आती है ना, एक चीज़ के पीछे पीछे लगे रहते, तो ऐसी ही इस चीज़ की लगती रहती है बैक टू बैक। 2-3 साल से बहुत ही क्रेज बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग बड़े जो महंगे कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना बेटर है, या फिर ये जो छोटे कॉइन्स हैं? अभी तो वही है बात, कुछ कह नहीं सकते। एक बार गवर्नमेंट का प्रॉपर आ जाए ना बिल कि किसको बैन करेंगे, क्या रेगुलेशन लाएंगे, उसी हिसाब से फिर सेफ रहेगा। अच्छा, तो अभी मतलब ऐसे प्रॉपर किसी कॉइन को बोल नहीं सकते हैं कि इस कॉइन में इन्वेस्ट करें या कुछ? कभी कह दें कि सारे कॉइन बैंड है, एक हमें टाइम दे दें कि पीरियड में आप अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये सारी क्रिप्टो करेंसी बैंड हो जाएंगी और इंडियन करेंसी मार्केट में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम इन्वेस्ट करके। अच्छा, करें तो अपने रिस्क पे करें। तो लकी भाई इसमें इन्वेस्ट कैसे होता है? इन्वेस्टमेंट इसमें इंडियन के प्लेटफॉर्म है, जैसे बताया वजीरेक्स है, हॉटबिट है, ज़ैप पे है, तो इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है? अकाउंट सिंपल है, कोई इतना सिंपल ऑपरेट करने इजी टू का। यूज़ है। तो इसमें अपने मतलब अगर मुझे जैसे कोई सा कॉइन ख़रीदना हो तो मैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड करूँ, जी, और उसके बाद उनका जो क्राइटेरिया पूरा करके अपने उसमें आधार अकाउंट के कार्ड, थ्रू। हाँ जी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आएगा आपसे। जी, ये सब चीज़ें उन्हें देने के बाद हमारा एक अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट जिससे हम कोई सी भी करेंसी उनसे खरीद सकते हैं। बस हमारे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। तो अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है, सुन लीजिएगा आप लोग। उसके बिना तो बेकार है। कभी आप सोचे कि करेंसी जब छू ही नहीं सकते तो हम अपने छूने वाली करेंसी क्यों दें? तो ये ज़रूरी है किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, अभी होल्ड करें जब तक गवर्नमेंट अपनी पोजीशन क्लियर नहीं हाँ, करे। ये चीज़ मैं एक आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए है। इसमें हम कोई आपको परफेक्ट नहीं है। हम आपको इसमें इंस्पायर या फिर किसी जी। तरीके का बूस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिएगा। सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट कीजिएगा। करें। ये आप लोगों का खुद का रिस्क है और गवर्नमेंट का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है तो अपनी रिसर्च करिए पहले। अपने रिसर्च कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग जो प्लेटफॉर्म आपको लगे, आपको दिल करे आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो आप पर डिपेंड करता है फिलहाल। तो लकी भाई के पास मैं इसीलिए आया था क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं उनसे पूछने के लिए, आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज शेयर करने के लिए आया था। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इन्वेस्ट करें बहुत ही कम अमाउंट से। कम अमाउंट से अगर करें तो बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट से। ये नहीं कि 50,000, लाख, 2 लाख रुपये लगा लिए। अपने कम इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मीम्स कॉइन है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, तो मुझे जानना है कि मीम्स कॉइन में कौन सा ऐसा कॉइन है जिसको इनिशियल स्टेज पे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो रहेगा सही? भाई बहुत है मीम्स कॉइन, और रिसेंटली आपने कॉइन तो सुना होगा, शिबा इनू। बिल्कुल बिल्कुल, शिबा इनू मैंने सुना जो है। क्रिप्टो को नहीं जानता वो शिबा इनू को ज़रूर जानता है। बिल्कुल, और ये शिबा बात तो इनू है। को क्रिप्टो से पहचानने लगा है वो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसने 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक हमारे फ्रेंड हैं जी, उन्होंने 4,000 के लिए थे। अच्छा 4000 इन्वेस्ट किए थे हाँ, शिबा इनू में। शिबा इनू उनके आ गए थे 98 लाख शेयर। 98 4000 में 98 लाख शिव कॉइन आए थे उनके पास। हाँ, उसमें 4 या 5 जीरो चल रहे थे। अच्छा, मतलब उसके बाद 4 या 5 जीरो, मतलब समझ रहे हैं आप कि पॉइंट के बाद 4 या 5 जीरो थे, मतलब लाइक 0.0000 फिर उसकी वैल्यू थी। तो 4,000 के 98 तो लगा लिए, क्या कितने कम में लिए थे, तो वो उनके 1 या 1.5 महीने में 1 लाख क्रॉस हो गए थे। INR आया ना, मतलब 4000 के 1 लाख हो गए थे। पैसा ही पैसा होगा। सबको याद होगा उस रात में हाँ, काफी शिबा मार्केट में इनू फ्लक्चुएशन हुआ था शिव इनू का, शिबा बहुत इनू आई थिंक 90 समथिंग 0.90 पे बहुत ही अप गया था शिबा इनू उस टाइम की बात उस है। टाइम की। तो देखिए आप मीम कॉइन की
कि एक मेम कॉइन, जो मेम कॉइन समझते हैं ना, मजाक में जो आजकल मेम चलते हैं, जोक कह लिए। इंटरनेट का जोक बोल सकते हैं, उसके ऊपर एक कॉइन बनाया गया और वो कॉइन इतना ऊपर तक गया कि 4000 के 98 लाख कॉइन 1 लाख क्रॉस हो गए थे। नहीं, 4000 के 98 लाख कॉइन मिले थे, 98 लाख 98 लैक्स कॉइन मिले थे, और उसकी वैल्यू 4000 से उनकी 1 लाख रुपीस हो गई थी। तो ये भी देखिएगा कि 4000 से 1 लाख रुपए कमाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो भी इन 1 मंथ 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ। तो ये सब एक खेल है एक तरीके का, और रिस्क भी बहुत बड़ा है इसमें, डाउन भी हो है कि सकता नहीं? है, डाउन भी हो सकता जीरो है, भी आ सकता है, ये तो लक की बात है, जीरो भी आ सकता है। बिल्कुल। तो फिलहाल मैंने आपको नॉलेज इसलिए दी है कि ये एक लत भी हो सकती है। बिल्कुल, तभी मैंने तो- बोला है कि ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाएं। हाँ, ये जो मीमिक्स कॉइन होते हैं, इसमें आपके 1000, 1500, 2000 रुपए के कई लाख शेयर, और कुछ तो जैसे बेबी डॉज है और अच्छे कॉइन है, इनके 2-3 हज़ार के कई अरब शेयर आ जाएंगे आपके पास। कई अरब कॉइन्स आ जी। जाएंगे, इतनी कम वैल्यू है इनकी। कम वैल्यू है वो। अगली सोचिए वीडियो आप। में मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास बेबी डॉज कितने के हैं, सेफ मून कितने के हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, अगली वीडियो में आप मैं हमें आप इस सब चीज़ की दिखाऊंगा। नॉलेज ज़रूर दीजिएगा कि आपके पास कौन सा कॉइन कितने का है और कि कितनी कहाँ से- वैल्यू है, यानी कहाँ से कहाँ से शुरुआत लेना हुई है। जी। और कहाँ से लेना है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इनके साथ बैठ के, जैसे कि कौन सा कॉइन इन्होंने कौन से कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है, किसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे लेना है। मैं आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से कॉइन खरीद सकते हैं, किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं अब भी एक चीज़ की आपसे कह रहा हूँ कि इस चीज़ को सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है, इस वीडियो को बेसिक नॉलेज के लिए। इस चीज़ से आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं दी जा रही है कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करें या कुछ करें। तो प्लीज़ इस चीज़ को नॉलेज के रूप में ही लें। तो फिलहाल इस क्रिप्टो के टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं। लव यू ऑल, बाय। बाय।